दोस्तों, तुमसे तुम तक के आज की कहानी में अन्नू को रोता हुआ देखकर आर्यवर्धन को हुआ काफी ज्यादा बुरा फील और तभी आर्य ने लिया एक बहुत ही बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले धमाकेदार ट्रैक में आपको इमोशन, भरोसा और साजिश से भरा हुआ जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, जैसे ही आर्यवर्धन को ये खबर मिलती है कि अन्नू जो है वो फेल हो गई है, तभी आर्य के पैरों तले जमीन जो है वो खिसक जाती है और वो यकीन ही नहीं कर पाता। उसके चेहरे पर डर, चिंता और बेचैनी जो है वो साफ दिखाई देती है। आर्य यहाँ पर बार बार यही सोचते हुए नजर आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अन्नू जो है वो फेल हो ही नहीं सकती। और दोस्तों, यही वह जगह है जहाँ आर्यवर्धन का भरोसा जो है वो सबसे ज्यादा चमकता हुआ नजर आने वाला है। वह अन्नू से साफ शब्दों में कह देता है कि मुझे इस रिजल्ट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तुम फेल हो ही नहीं सकती, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जरूर कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अन्नू मैडम तो पूरी तरह से टूट चुकी होती है। वह रोते हुए कहते हुए नजर आती है कि अगर रिजल्ट में फेल लिखा है तो मैं फेल ही हुई हूँ ना, अब क्या करूँ। मैंने अपने मम्मी पापा से वादा किया था, मैंने सबको भरोसा दिलाया था, अब सब टूट चुका है। ये सुनकर यहाँ पर दोस्तों आर्य का दिल और भी ज्यादा भर जाता है। वह अन्नू को रोते हुए नहीं देख पाता, वह तुरंत एक बड़ा फैसला ले लेता है। आर्य कहते हुए नजर आता है कि मैं ये रिजल्ट जो है वो दोबारा चेक करवाऊंगा, तुम्हारी पेपर कॉपी भी फिर से चेक होगी क्योंकि तुम फेल हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, यहाँ पर आर्यवर्धन का ये भरोसा जो होता है वो अन्नू के लिए किसी ताकत से कम नहीं होता। अन्नू यहाँ पर पहली बार जो है वो महसूस करते हुए नजर आती है कि जिसे उस पर खुद पर भरोसा नहीं था, उस पर कोई और उससे भी ज्यादा भरोसा कर रहा है। और इसके बाद दोस्तों, कहानी में जो है वो और भी बड़ा ट्विस्ट आता है। आर्य यहाँ पर अपने पावर कांटेक्ट का इस्तेमाल करके अन्नू की कॉपी को दोबारा चेक करवाता है और तभी जो सच्चाई सामने आती है वह सबको चौंका देती है। अन्नू फेल नहीं होती, बल्कि वह पूरे 68% मार्क्स के साथ पास हो चुकी है। रिजल्ट में जानबूझकर गड़बड़ी की होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने से पहले अन्नू पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसे लगता है कि अब उसे ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। उसे लगता है कि वह अपने मम्मी पापा से किया हुआ वादा जो है वो पूरा नहीं कर पाई। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, मीरा अपनी नई चाल चल चुकी है। मीरा यहाँ पर अकेली नहीं होती, रघुपति के साथ साथ अब एक और नया इंसान जो है वो मीरा का साथ देते हुए नजर आने वाला है। यह वही इंसान होता है जिसने जानबूझकर अन्नू को फेल कराने की साजिश रची होती है। मीरा का यहाँ पर मकसद जो है वो साफ होता है, किसी भी हालत में आर्यवर्धन और अन्नू के बीच में दूरियां बढ़ानी है, अन्नू को कमजोर दिखाना है, उसे खुद की नजरों में गिराना है। लेकिन दोस्तों, मीरा मैडम यहाँ पर ये भूल जाती है कि जब आर्यवर्धन किसी के साथ खड़ा हो जाता है ना, तो वो सच को सामने लाकर ही दम रखता है। जैसे ही यहाँ पर सच बाहर आता है, अन्नू की आंखों में आंसू खुशी में बदल जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि वह पास हो गई है और वह बार बार यही कहते हुए नजर आती है कि मुझे तो खुद पर भरोसा ही नहीं था, लेकिन आर्य सर को मुझ पर पूरा भरोसा था। और दोस्तों, इसी के बीच एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सीन देखने के लिए मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आर्यवर्धन अन्नू के लिए फूलों का बुके लेकर आता है और वह मुस्कुराते हुए अन्नू को बधाई देते हुए नजर आता है। और ये सब देखकर अन्नू की आंखें जो हैं वो भर आती है। ये पल जो है वो सिर्फ रिजल्ट का नहीं होता, ये पल होते हैं भरोसे का। ये पल उस रिश्ते का होता है जो बिना नाम के भी बहुत ज्यादा मजबूत बन चुका है। अब सवाल ये है दोस्तों कि क्या मीरा की नई साजिश का पर्दाफाश होगा? क्या आर्यवर्धन अब खुलकर अन्नू के साथ खड़ा होगा? और क्या ये भरोसा जो है वो आगे चलकर प्यार में बदलेगा? तो दोस्तों, क्या आप भी यही चाहते हैं कि सीरियल में जल्द ही मीरा को एक्सपोज किया जाए और आर्यवर्धन और अन्नू की लव स्टोरी को आगे बढ़ाया जाए? यदि हाँ तो कमेंट सेक्शन में यस लिखें और यदि ना तो प्लीज कमेंट सेक्शन में नो लिखें। और साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।